हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए क्लासेज। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनल कन्वर्जेंस के बारे में। इससे रिलेटेड मैं दो थ्योरम में उस वीडियो में बताया था और आज मैं इस वीडियो में इसी दोनों से रिलेटेड एक थ्योरम बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आप सभी के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आप रियल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा एक एप्लीकेशन है एमए क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर ले। और वहाँ पर मैं एक प्रीमियम कोर्स बनाया हूँ रियल एनालिसिस का, उसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप वहाँ से कंप्लीट कोर्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स का भी कोर्सेज बना हुआ है, आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करेंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इन एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज द सीरीज फॉर्म बाय इट्स पॉजिटिव टर्म्स अलोन इज कन्वर्जेंट। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सीरीज विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स पढ़ रहे हैं। तो मतलब सीरीज का कुछ टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ टर्म नेगेटिव भी हो सकता है। और मान लीजिए वो सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। जैसे मान लीजिए एक सिग्मा यूएन बनाते हैं हम लोग, सिग्मा यूएन यहाँ पर सीरीज बना रहे हैं। कुछ टर्म पॉजिटिव मान लीजिए 1 है, -1/2 है, +1/4 है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। इस तरीके से सीरीज बना लीजिए। फिर -1/8 के बाद +1/16 है, फिर -1/32 है। तो इस तरीके से हम लोग अल्टरनेट टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि अल्टरनेट टर्म्स ही पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है 2 टर्म पॉजिटिव हो फिर 2 टर्म नेगेटिव हो, या किसी भी तरीके से कुछ टर्म पॉजिटिव और कुछ टर्म नेगेटिव हो सकता है। और मान लीजिए ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो कहता है कि द सीरीज फॉर्म बाय इट्स पॉजिटिव टर्म्स अलोन, सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स को लेकर के एक सीरीज बनाइए। जैसे पॉजिटिव टर्म्स है यहाँ पर 1, फिर कौन सा है 1/4, फिर कौन सा है 1/16। ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स को लेकर के सीरीज बनाएंगे, ये भी कन्वर्जेंट होगा। ये पॉजिटिव सब टर्म से बनाए हैं। अगर ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका सिर्फ पॉजिटिव टर्म से जो न्यू सीरीज बनेगा ये भी कन्वर्जेंट होगा। एंड आगे फिर लिखा हुआ है एंड द सीरीज फॉर्म बाय इट्स नेगेटिव टर्म्स अलोन इज कन्वर्जेंट। पॉजिटिव टर्म से जो सीरीज बनाएगा वो तो कन्वर्जेंट होगा ही। नेगेटिव टर्म से जो सीरीज बनेगा, मान लीजिए -1/2, फिर क्या होगा -1/8, फिर क्या होगा -1/32। ये नेगेटिव टर्म से सीरीज बना देते हैं। तो ये जो सीरीज बन रहा है ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। दोनों पॉजिटिव टर्म्स वाला सीरीज भी और नेगेटिव टर्म्स वाला सीरीज दोनों कन्वर्जेंट होगा, दोनों सेपरेटली कन्वर्जेंट होगा। ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म का सीरीज है, ये सिर्फ नेगेटिव टर्म्स का सीरीज है, तो ये दोनों कन्वर्जेंट होगा। यही थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखिए, इन एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, सबसे पहले तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना चाहिए। द सीरीज फॉर्म बाय इट्स पॉजिटिव टर्म्स अलोन इज कन्वर्जेंट, सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स से जो सीरीज बनेगा वो कन्वर्जेंट होगा। एंड द सीरीज फॉर्म बाय इट्स नेगेटिव टर्म्स अलोन इज कन्वर्जेंट, मतलब पॉजिटिव टर्म से बना लीजिए, नेगेटिव टर्म से बना लीजिए, दोनों सेपरेटली कन्वर्जेंट होगा। तो चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, देखिए समझने वाला थ्योरम है, समझिएगा ध्यान से। लेट सिग्मा यूएन बी एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। सपोज कर लिए कि सबसे पहले एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज सिग्मा यूएन है। अब जब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनाएंगे वो तो निश्चित रूप से कन्वर्जेंट होगा। एंड सपोज दैट, अब आगे फिर मानते हैं कि ये जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम लेते हैं, u1 + u2 + u3 un, और उसका सम हम लोग मान लिए Sn। अब इसमें से किसी का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। जैसे u1 मान लीजिए, u अगर ऐसा ले लेते हैं 1 -1/2 +1/4 ऐसा ले लेते हैं, तो यहाँ पर u1 का वैल्यू कितना है, 1 है। u2 का वैल्यू क्या है, u2 का वैल्यू -1/2 है। u3 का वैल्यू क्या है, u3 का वैल्यू 1/4। इसका आप साइन देख करके मत समझिएगा कि सारा टर्म पॉजिटिव है, हो सकता है कोई टर्म यहाँ पर नेगेटिव भी हो। तो u2 का वैल्यू माइनस होगा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा, u3 पॉजिटिव है तो प्लस, फिर u4 मान लीजिए नेगेटिव होगा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो
ये जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है इसके फर्स्ट n टर्म्स का सम को हम लोग क्या किए, Sn माने फर्स्ट n टर्म्स को, यानी कि ये Sn जो है वो nth पार्शियल सम कहलाएगा। अब क्या करते हैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू से इसके मॉडुलस से जो सीरीज बनेगा उसका हम लोग nth पार्शियल सम बना लेते हैं और उसको सिग्मा n से डिनोट कर रहे हैं। सिग्मा n किसको कह रहे हैं, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू से, u1 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू, u2 का भी, u3 का भी, डॉट डॉट un का भी। तो प्रत्येक का एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनेगा उसका nth पार्शियल सम जो होगा उसको हम लोग सिग्मा n से डिनोट कर रहे हैं। तो दो तरह का सीरीज हो गया, एक तो ओरिजिनल सीरीज और एक एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनता है। तो ओरिजिनल सीरीज का भी nth पार्शियल सम Sn मान लिए, और जो एब्सोल्यूट सीरीज बनता है, एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनता है, मॉडुलस से जो सीरीज बनता है, इसका जो nth पार्शियल सम होगा उसको हम लोग सिग्मा n से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर, लेट Pn एंड माइनस Nn डिनोट द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स सेपरेटली इन Sn। अब इसमें कुछ टर्म तो पॉजिटिव होगा, कुछ टर्म नेगेटिव होगा, तो इसका जो पॉजिटिव टर्म्स होगा उसका सम को Pn से डिनोट कर रहे हैं। Sn में ध्यान दीजिएगा, इन Sn लिखा हुआ है, Sn में जो पॉजिटिव टर्म्स होगा उसके सम को Pn से, और जो नेगेटिव टर्म्स होगा, नेगेटिव टर्म्स का सम भी नेगेटिव होगा तो उसको माइनस Nn से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल N स्मॉल n। कैसे, जरा एक एग्जाम्पल से समझिए, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए Sn, n के जगह हम लोग मान लीजिए S8 ले लेते हैं, तो S8 मतलब 8 टर्म्स लेंगे। तो मान लीजिए पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म है -1/2, तीसरा टर्म है +1/3, फिर -1/3 मत मानिए, यहाँ पर 1/4 कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर 1/4 एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही ले रहे हैं। तो +1/4, फिर -1/8, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, 8 टर्म्स लिखना है टोटल। तो +1/16 कर दीजिए यहाँ पर, 1/16, -1/32, +1/64, और एक और टर्म ले लेते हैं माइनस, यहाँ पर ही मैं लिख जा रहा हूँ 1/128, अल्टरनेट प्लस माइनस है। देखिए 8 टर्म्स हो गया टोटल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, टोटल 8 टर्म्स है, अल्टरनेट प्लस माइनस है, प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, इस तरीके से अल्टरनेट प्लस माइनस है। तो ये मान लीजिए S8 है, यहाँ पर Sn, n तो कुछ भी हो सकता है ना, n के जगह यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 8 ले लेते हैं, फिलहाल समझाने के लिए मैं n 8 ले रहा हूँ। अब क्या करना है, इसका पॉजिटिव टर्म्स, इस S8 में जितना भी पॉजिटिव टर्म्स है उसका सम कीजिए। तो पॉजिटिव टर्म्स कौन कौन है, 1 है, 1/4 है, फिर 1/16 है, और फिर 1/64 है। ये जो सम आएगा उसको हम लोग कह रहे हैं Pn। इसको Pn नहीं लिख करके यहाँ पर P8 कर देते हैं, इसको P8। इस Sn में जो सम आ रहा है उसको P8 से डिनोट कर रहे हैं, S8 में P8। और नेगेटिव टर्म्स से जो सम आएगा, नेगेटिव टर्म्स कौन सा आएगा, -1/2 आएगा, -1/8 आएगा, फिर -1/32 आएगा, और फिर -1/128 आ रहा है। ये जो सम आएगा वो भी तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सभी टर्म नेगेटिव है। तो इसको डिनोट कर रहे हैं -N8 से। n मतलब यहाँ नेगेटिव, p मतलब पॉजिटिव, ऐसा समझिए कि पॉजिटिव टर्म्स है तो p से डिनोट कर रहे हैं, नेगेटिव टर्म्स है तो n से। और S8 था तो यहाँ पर वही 8 रख रहे हैं, अगर Sn रहेगा तो यहाँ पर Nn रखेंगे या Pn रखेंगे। तो देखिए मैं यही लिखा हूँ कि लेट Pn एंड -Nn डिनोट द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स सेपरेटली इन Sn। Sn में सेपरेटली पॉजिटिव टर्म को अलग कर दीजिए, उसके सम को Pn से, और जो नेगेटिव टर्म्स आएगा वो उसका सम भी नेगेटिव आएगा तो उसके सम को -Nn से डिनोट कर रहे हैं। ये सम को डिनोट कर रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स सेपरेटली इन Sn। अब जरा समझिए आगे, देन वी हैव, तो हम लोग ये जो पूरे सीरीज है, मान लीजिए अगर इस पूरे सीरीज का सम लिखना है, S8 पूरे सीरीज का सम लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, P8 - N8 लिख सकते हैं। जरा सोचिए, ध्यान दीजिए।
अगर इस सीरीज का आपको सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पॉजिटिव को सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, जितना भी पॉजिटिव है उसको हम लोग एक साथ ऐड कर देते हैं। 1 है, 1/4 है, फिर 1/16 है, फिर 1/64, ये सभी को ऐड कर देते हैं। तो ये सभी का सम कितना हम लोग माने? P8, तो ये P8 हो गया। और नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर दीजिए, -1/2, -1/8, -1/32, -1/28, इसका सम कितने के बराबर है? -N8, तो -N8 हो गया। अगर S8 को लिखना चाहें तो P8 -N8 लिख सकते हैं। P8 का मतलब ये सारे पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव को ऐड कर लीजिए, फिर सभी के नेगेटिव को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या नेगेटिव का जो सम आएगा वहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो पॉजिटिव का P8 आ रहा है और नेगेटिव का -N8 आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस जो है वही S8 हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ। देन वी हैव, यहाँ पर Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा? Pn -Nn, ये Sn है। तो पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज में नेगेटिव टर्म्स का जो सीरीज आया है वो दोनों को ऐड कर देंगे, या ये नेगेटिव खुद था तो माइनस हो गया यहाँ पर, तो ये जो है वो बता देगा Sn। लेकिन अगर हम लोग मॉड लगाएं तो मॉड में क्या होगा? एंड सिग्मा n, अगर मॉडुलस हो तब मॉडुलस में क्या होगा? जरा सोचिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, मैं एक बार जरा समझिएगा। यहाँ पर अगर हम लोग मॉड लगा दें तो मॉड लगा देते हैं तब क्या होगा? यहाँ पर तो आपका हो जाएगा, ये हटा दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिग्मा 8 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या होगा? सारा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड सिग्मा 8 क्या बता रहा है? सिग्मा 8, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है देखने में। हाँ चलिए आप देखिए, सिग्मा एन क्या बता रहा है? मॉडुलस का सम। तो मॉडुलस का सम मतलब सब पॉजिटिव कर दीजिए, जितना भी टर्म है सब पॉजिटिव कर दीजिए, यहाँ पर सब पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये क्या होगा? सिग्मा एन किसके बराबर हो जाएगा? Pn। Pn क्या हो जाएगा? यहाँ पर जैसे P8 क्या हो जाएगा? ये 1 + 1/4 + 1/16 + 1/64, ये P8 हो गया। और यहाँ पर अब ये भी नेगेटिव नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी ये अब पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/2 पॉजिटिव है, 1/8 पॉजिटिव है, 1/32 पॉजिटिव है, 1/128 पॉजिटिव है। तो ये अब नेगेटिव नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? N8 लिखेंगे। वो पहले -N8 लिख रहे थे ना। अब सिग्मा 8 को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा 8 को दोनों का सम कर दीजिएगा, सारा टर्म का सम हो गया। अगर ये दोनों का सम करेंगे P8 और N8, तो दोनों का सम करेंगे तो ये पूरे का सम आ जाएगा। चेक कीजिए, यहाँ 1 भी आ जाएगा, 1/2 भी आ जाएगा, 1/4 भी, 1/8, 1/16, सभी टर्म आ जाएगा। तो अगर सिग्मा 8 की बात करें, यहाँ पर सिग्मा 8 होगा, ये S8 नहीं बल्कि यहाँ हो जाएगा सिग्मा 8। तो सिग्मा 8 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? P8 + N8। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ कि सिग्मा n = Pn + Nn। जब आप समझिए, यहाँ पर ये दो रिजल्ट हो गया हम लोग का। क्या कर रहे हैं? Sn में जो भी पॉजिटिव टर्म्स होगा, इसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो जो भी पॉजिटिव होगा उसके सम को Pn, जो भी नेगेटिव हो उसका सम को -Nn, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो Sn आ जाएगा, तो Pn -Nn। लेकिन जब इसमें अगर हम लोग Pn की बात करेंगे तो Pn तो वही रह जाएगा, लेकिन ये माइनस नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि सब मॉडुलस लग गया है। तो इसका अगर सिग्मा n की बात करेंगे तो Pn + Nn हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करते हैं और Pn और Nn हम लोग निकाल लेते हैं। तो पहले दोनों को ऐड कर लीजिए। दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं 1 + 2, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा Sn + सिग्मा n। देखिए Sn + सिग्मा n, और यहाँ पर Pn + Pn कितना हो गया? 2Pn, और ये तो कैंसिल हो जाएगा जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। Pn + Pn 2Pn हो गया, 2 उधर डिवाइड कर दीजिए तो Pn का वैल्यू निकल जाएगा। Pn का वैल्यू 2 उधर डिवाइड कर देंगे तो 1/2 Sn + सिग्मा n, ये हो गया Pn का वैल्यू। तो एक तो इक्वेशन ये बन गया। एक और इक्वेशन बनाते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। अभी तो हम लोग दोनों को ऐड किए हैं और यहाँ से Pn का वैल्यू निकाले हैं। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 - 1। तो देखिए 2 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा, जरा समझिए। सिग्मा n - Sn, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिग्मा n - Sn, और इधर क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। इसमें इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे उल्टा हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा।
ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये और ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। देखिए उल्टा कर रहे हैं ना, 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो गया, और इसमें जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो प्लस में बदल जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो डबल हो जाएगा, तो यहाँ से ये रिजल्ट आएगा। देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में वही लिखा हूँ यहाँ पर कि 2 - 1 इम्प्लाइज सिग्मा n माइनस एस एन। देखिए सिग्मा n माइनस एस एन इक्वल टू कितना था 2n, 2 उधर डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से n निकल जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1/2 सिग्मा n माइनस एस एन। तो एक रिजल्ट ये निकल गया, इसको हम लोग नंबर 4 कर देते हैं। अब जरा आगे देखिए यहाँ पर, नाउ सिग्मा un इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ये तो दिया हुआ था, सिग्मा un तो शुरू में ही लिखा हुआ था। देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ कि सिग्मा un जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि इन एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, यहाँ पर सिग्मा un जो है हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज माने हैं। तो जब ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है तो इसका मॉडुलस लगाएंगे तो उससे जो सीरीज बनेगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का मतलब क्या हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनेगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, तो इम्प्लाइज एब्सोल्यूट वैल्यू से जो सीरीज बनेगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। और हम लोग एक पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं एक थ्योरम कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये चूंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये जब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन से सिग्मा मॉड un भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब सिग्मा un जब कन्वर्जेंट है तो इसके nth पार्शियल से जो सीक्वेंस बनेगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। याद कीजिए कोई भी सीक्वेंस सीरीज कब कन्वर्जेंट होता है, ये जो सीरीज है वो कब कन्वर्जेंट होगा, इसका nth पार्शियल लेंगे u1 प्लस u2 प्लस डॉट डॉट un, ये और इसके सम को ही ना हम लोग Sn माने थे, तो इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। nth पार्शियल से जो सीक्वेंस बनता है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, तब इस सीरीज को कन्वर्जेंट कहेंगे। और ये भी सीरीज कन्वर्जेंट है, सिग्मा मॉड un भी कन्वर्जेंट है, और इसका nth पार्शियल सम को क्या माने थे, सिग्मा n माने थे। ये मॉड u1 प्लस मॉड u2 प्लस डॉट डॉट मॉड un, तो इसको हम लोग माने थे सिग्मा n। ये जब कन्वर्जेंट है तो इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा, ये भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। देखिए मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि सिग्मा Sn एंड सिग्मा n, सॉरी Sn से जो सीक्वेंस बन रहा है और सिग्मा n जो सीक्वेंस बन रहा है आर बोथ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये दोनों क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो अब जरा देखिए, जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब इसका लिमिट एक कोई फाइनाइट नंबर होगा। जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो फाइनाइट लिमिट होगा, तो मान लेते हैं लेट लिमिट Sn इक्वल टू कैपिटल S। ये जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसका लिमिट जो है वो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर मान ली S। ये भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसमें भी जब लिमिट लगाएंगे तो कोई फाइनाइट लिमिट आएगा, तो इसका लिमिट मान लेते हैं एंड लिमिट सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा, मान ली कि इसका जो लिमिट होगा n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर वो सिग्मा है। अब देखिए आगे, नाउ फ्रॉम 3, ये तो आपका 4 है, 3 क्या था, मैं एक बार 3 आपको दिखा देता हूँ कि 3 हम लोग ये निकाले थे, Pn इक्वल टू हाफ Sn प्लस सिग्मा n, यही निकाले थे हम लोग। तो इसी का यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। नाउ फ्रॉम 3 क्या निकाले थे, Pn इक्वल टू Pn, यहाँ पर Pn था तो Pn इक्वल टू कितना था, हाफ Sn माइनस या प्लस सिग्मा n था, ये था। तो इसी में हम लोग लिमिट लगा देंगे। नाउ फ्रॉम 3 लिमिट, इधर भी लिमिट लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 मैं लिख दिया हूँ, Pn इक्वल टू हाफ Sn प्लस सिग्मा n, तो इसी में लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट Pn, इधर भी लिमिट लगा रहे हैं, और लिमिट हाफ सिग्मा n प्लस Sn, इधर भी हम लोग लिमिट लगा दिए, तो दोनों साइड लिमिट लगा दिए। याद कीजिए लिमिट का क्या तरीका होता है, लिमिट हाफ बाहर हो जाएगा, लिमिट यहाँ भी लगेगा, लिमिट सिग्मा n, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है यहाँ पर, और फिर लिमिट यहाँ पर भी लगेगा, लिमिट Sn n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका लिमिट क्या है, इसका लिमिट हम लोग को पता है, इसका लिमिट देखिए सिग्मा है, तो ये हो जाएगा हाफ
और यहाँ हो जाएगा सिग्मा, और इसका भी लिमिट पता है, इसका लिमिट एस है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ सिग्मा प्लस एस। इसका जब लिमिट निकालेंगे तो हाफ एस पहले लिखा हुआ है और प्लस सिग्मा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एस पहले लिख दिया गया और सिग्मा बाद में लिखा हुआ है, तो हाफ एस प्लस सिग्मा हो गया। इसका लिमिट पी एन का लिमिट निकल गया। अब देखिए आगे, ये नंबर 4 में भी हम लोग लिमिट लगाते हैं। नंबर 4 में तो यही ना वैल्यू है, तो नंबर 4 में भी हम लोग लिमिट लगा देते हैं। तो इसको तो नंबर हम लोग 5 कर दिए हैं, और नाउ फ्रॉम 4 में क्या कर रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं। यहाँ पर भी लिमिट लगा रहे हैं, इधर भी लिमिट लगा रहे हैं। इसका लिमिट सिग्मा है और इसका लिमिट क्या है, एस है। तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ आ जाएगा सिग्मा और यहाँ पर माइनस एस, तो इसका लिमिट हो गया हाफ। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, सिग्मा पहले होगा और एस होगा बाद में, मैं इसको सुधार दूंगा। तो सिग्मा माइनस एस हो जाएगा। अब देखिए आगे पीडीएफ में जो सेंड करूंगा उसमें इसको इम्प्रूव कर दूंगा, सिग्मा माइनस एस कर दूंगा। अब आगे देखिए, इसका लिमिट क्या एक फाइनाइट नंबर आया, ये तो फाइनाइट नंबर है, ये भी फाइनाइट नंबर है। दोनों को सम करेंगे और हाफ करेंगे तो फाइनाइट नंबर होगा, या दोनों का डिफरेंस करके हाफ करेंगे तो भी फाइनाइट नंबर। तो इसका लिमिट तो आपका एक फाइनाइट नंबर आ गया, इसका भी लिमिट फाइनाइट नंबर आ गया। तो इससे जो सीक्वेंस बनाएंगे, इससे जो सीक्वेंस बनाएंगे, दोनों सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम 5 and 6 इट फॉलोज दैट सीक्वेंस पी एन एंड सीक्वेंस एन एन आर कन्वर्जेंट। दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। क्यों सीक्वेंस कन्वर्जेंट हुआ, क्योंकि इसका लिमिट तो एग्जिस्ट किया ना, लिमिट जो है वो एक फाइनाइट नंबर आया, इसका भी लिमिट एग्जिस्ट किया, यहाँ पर भी लिमिट जो है वो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया तो इससे जो सीरीज बनेगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कौन सा सीरीज, एक्चुअली ये nth पार्शियल सम ही था। ये किसका nth पार्शियल सम था, याद कीजिए। Pn हम लोग किसको माने थे, ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज लिए थे। सिर्फ यहाँ पर जो सिग्मा Sn में आपका u1 प्लस u2 डॉट डॉट un था, तो इसी में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाला ले लिए थे, ये सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स वाला था। तो पॉजिटिव टर्म्स का सम था, सम ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन Sn में जो भी पॉजिटिव टर्म्स है उससे हम लोग बनाए थे ये। तो ये nth पार्शियल सम हो गया किसका, से पॉजिटिव टर्म्स का। तो nth पार्शियल सम से जो सीक्वेंस बनाया वो तो कन्वर्जेंट हो गया, तो इसीलिए पॉजिटिव टर्म का जो सीरीज होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। और ये था नेगेटिव टर्म्स वाला, तो नेगेटिव टर्म्स वाला भी सीरीज उसी तरीके से कन्वर्जेंट होगा। ध्यान दीजिएगा, समझिए। ये जो है वो Pn क्या बता रहा है, Pn बता रहा है पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज। Sn में पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज से हम लोग सीक्वेंस बनाए, तो पॉजिटिव टर्म्स का nth पार्शियल सम निकाले और nth पार्शियल सम से हम लोग एक सीक्वेंस बनाए और वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। तो ये जो सीरीज बनेगा वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। कौन सा सीरीज बनेगा, पॉजिटिव टर्म्स से, तो पॉजिटिव टर्म्स वाला सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। उसी तरीके से नेगेटिव वाला भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हेंस द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड द सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स आर सेपरेटली कन्वर्जेंट, दोनों कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये थ्योरम कंप्लीट प्रूफ हो गया। हम लोग को यही दिखाना था कि पॉजिटिव टर्म्स का जो सीरीज बनेगा वो भी कन्वर्जेंट होगा, नेगेटिव टर्म्स का जो सीरीज बनेगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। तो आज इस वीडियो में बस यहीं तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।